नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। आज के सायंकाल के वक्त में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना हमारे लिए मनोहर बात है। It's a great joy for me to join you and to study with you. And I was listening yesterday's class by Brother Elson Abraham for the book of Malachi. It was a great joy that people are coming to listen to the word of God and showing much interest these days so that they want to know God more and more than every day other than the days before us. और ऐसा है कि मैं भाई जॉनसन डैनियल का क्लास को मैं सुन रहा था। आजकल लोग जो है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए बहुत तैयार और तत्पर है, और पिछले दिनों में ऐसा तैयार नहीं होते थे प्रभु का वचन को सुनने के लिए। लेकिन जो है ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग इस तरीके से एकत्रित होकर के परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। I'm so delighted that my brothers and sisters in the northern part of India showing so much interest and the love for the word of God and to come together and to listen to the word of God. This is very encouraging to myself also. और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को जो है आप लोग क्या है ना, नॉर्थ इंडिया के जो भाई और बहन लोग, आप सब के सब लोग परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते हैं, ये मुझे प्रोत्साहित करता है। Yesterday, Elson was taking the class. He is my son of my best friend. His dad, Elson's dad, and myself, we were together. We got baptized together, and ever since we are good friends. And now, by God's grace, Elson's father, Elson's family, and Philip Andrews, we all are in the same assembly to worship together and to minister together. That's a great privilege in my life. और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, भाई एल्सन और एल्सन का हम लोगों ने एक ही कलीसिया हम लोग अटेंड करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। So I thank and pray God for the participants in this BDTI online class this evening. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीडीटीआई ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में मुझे प्रभु का वचन को सिखाने के लिए अवसर मिला है। Let us learn and sit together and learn something great things from the life of Apostle Paul, which will enable us to make great changes in our everyday Christian life. आइए हम लोग प्रेरित पौलुस का उस जीवनी से कुछ अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और जब हम पौलुस की जीवनी से अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बेदारी और परिवर्तन आएंगे। So without any delay, I would like to go into the first lesson this evening. और मैं ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज की जो है पहली हमारा जो लेसन है, अध्ययन है, पाठ है, उसकी ओर मैं जाना चाहता हूँ। First of all, I want to introduce Apostle Paul as the man of the Bible. His life had two different directions, but he's a man of the Bible. और सबसे पहले मैं प्रेरित पौलुस को आप लोगों के सामने परिचय देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो है वचन का एक पुरुष है, वचन का एक व्यक्ति के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो है उसका दो दिशा निर्देश है, जो दो दिग थी, फिर भी वो व्यक्ति जो है बाइबल का एक हिस्सा उसका नाम पर है। Before I go into the detailed study, I wanted to mention few important things about Apostle Paul for our information, keeping that information in our mind when we go further. It will be helpful to know better and to make changes in our learning and studying. जैसे कि हमारा अध्ययन होने से पहले मैं कुछ प्रेरित पौलुस के विषय में सूचना देना चाहता हूं, ताकि हमारा अध्ययन में, हमारा सीख में जो है हम अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Apostle Paul's life had two different directions. जैसे कि प्रेरित पौलुस का जीवन में दो ऐसे जो है दिग था व दिशाएं थी।
his life as Saul of Tarsus, that is the life before his conversion. और जैसे कि हम लोग देखते हैं साउल टार्शिश का थे और उनका जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास परिवर्तन जीवन होने से पहले उनका जीवन इस तरीके से जाना जाता था. The other direction was his life as Paul the Apostle, that is the life after his conversion. और जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलस के नाम से हम लोग जो जानते हैं पौलस के नाम से, वो क्या है ना, जो उद्धार पाने के पश्चात का जीवन के विषय में है. As we know, he had two different lifestyles. और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रेरित पौलुस का जीवन में दो ऐसे जीवनी की कथाएं हैं. I'm sure we all, if you look into our own lives, we all have two different lifestyles in our lifetime. और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे जीवन को भी झांक करके देखें तो दो तरीका का जीवन है हमारे जीवन में. That's the life before our salvation and the life after our salvation. जैसे कि उद्धार पाने से पहले हमारा जीवन है और उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन है. We will come back to that later. और इस विषय के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे. I believe here we need to pay attention to some of the personal facts about this great apostle to the Gentiles, whose original name was Saul. और जैसे कि मैं उस प्रेरित पौलुस के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि जो अन्य जातियों के लिए वो प्रेरित थे और जिनका नाम सबसे पहले साउल के रूप में जाना जाता था. Acts 13:9 shows that his name was Saul. और जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 9वां पद में हम लोग यदि पढ़ें तो पौलुस का नाम साउल था. But we are going to focus more on his life after the conversion experience on the road to Damascus. और जैसे कि हम लोग जो है पौलुस के जीवन के जो है विषय में उद्धार के जो पश्चात जो जीवन है उस विषय में हम लोग ज्यादातर हमारा ध्यान केंद्रित होने वाला है. We all know what happened then. हम लोग सब जानते हैं जो दमास्कस के रास्ते में क्या हुआ था. Apostle Paul, the man who founded churches, और प्रेरित पौलुस जो है बहुत सारे कलीसियाओं को स्थापना की थी. it is impossible to sketch in a page or two about the worth and the work of this chief missionary of early Christianity. और जैसे कि एक या दो पन्नों में हम लोग जो है उस समय की जो है मसीह लोगों के विषय में एक या दो पन्नों में उनकी इतिहास लिखना असंभव है. Because of the shortage of time, I don't want to read all the Bible portions, but I will give you the references. If you want to know more about the career of Apostle Paul, we can see some of the Bible verses from the book of Acts and other portions. मैं ज्यादा समय वहां पर बिताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग यदि सचमुच में उनके विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं भी प्रेरितों के काम से कुछ वचनों को आप लोगों को मैं दूंगा. Acts chapter 7 verse 58 and Acts chapter 22 verse 3 and Acts 26 verse 4 and 5. There we can see the more details about his career. और जैसे कि हम लोग प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 22वां अध्याय 3रा पद 26वां अध्याय 4था और 5वां पद को यदि हम लोग देखेंगे तो प्रेरित पौलुस के विषय में उनका जीवनी और उनका जो कार्य प्रणाली वो सब कुछ को हम समझ सकते हैं. If you read Romans chapter 7 also will give you more details about him. और जैसे कि रोमियो का पत्री उसका 7वां अध्याय भी आप अध्ययन करेंगे तो पौलुस के जीवन के विषय में आप विस्तार रीति से पढ़ सकते हैं. Galatians chapter 1 verse 13 and 15 and also Philippians chapter 3 verse 5 gives more details about him. और जैसे कि गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय 13 और फिलिप्पी के पत्री को यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको और प्रेरित पौलुस के विषय में विस्तार रीति से आप समझ पाएंगे. All these portions give the chief epochs of his career. That means a period of time in history of a person, of his personal life. और जैसे कि हम लोग देखते हैं
कि ये सब कुछ घटनाओं को यदि देखें, इन वचनों को यदि हम लोग देखें, तो प्रेरित पौलुस का एक छोटी सी जो इतिहास में एक छोटी सी हिस्सा को हम लोग देख सकते हैं उनकी जीवन के विषय में। A few facts about Apostle Paul. When I say that, here is a brief summary of this energetic, commanding, and also a masterful man. और जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई में बताने के लिए बोल रहा था, उनकी सच्चाई तो ये है कि वो व्यक्ति कैसे थे ना, बहुत आदर्शपूर्ण व्यक्ति थे, उनके जीवन में सच्चाइयां थी और जो है सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति थे। He is one of the greatest characters, not only in the Bible, but all through the history also. जैसे कि हम लोग देखें कि उनका जीवन का व्यक्तित्व के विषय में देखें तो इतिहास में उनका नाम है और जो है परमेश्वर का वचन में भी उन्होंने ऐसे ही जिया है। His name, Paul, the meaning of that name is little, very small. और जैसे कि पौलुस का नाम को यदि देखें, उस पौलुस का अर्थ होता है सबसे छोटा। He was a man little of stature. और जैसे कि वो व्यक्ति हम लोग यदि देखें तो उनका जो है देखने में बहुत नाटे थे, छोटे थे। When we learn about him, when we hear about him, we think he's such a great, strong, big, gigantic man. But he was small in stature, but he was great in his works and his ministry. और जैसे कि हम लोग ऐसा लगता है उनके विषय में सुने तो जो है पौलुस बहुत बड़े होंगे, देखने में हट्टे कट्टे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जीवन का विषय में देखें तो वो देखने में बहुत छोटे थे, लेकिन सेवा, बहुत बड़े बड़े सेवा उन्होंने किया है। What we can understand is that God can use anyone, any people, any kind of person, whether big or small, educated or uneducated, whether male or female, God doesn't care about it, but God can use anyone in his hand and make useful for others. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति, किसी भी माहौल में क्यों ना हो, परमेश्वर सभी लोगों को अपनी सेवा के निमित्त इस्तेमाल कर सकते हैं। Paul was a native of Tarsus. और पौलुस जो है टार्शीस निवासी थे। His father was a Roman citizen. और उनके पिताजी जो है एक रोमी नागरिक थे। If you want to look at that background, you can look into Acts chapter 21, verse 39, and 22, verse 3 and 25, and also chapter 25, verse 16. और जैसे कि उनके विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जो है प्रेरितों के काम उसका 29वां अध्याय, उसका 31वां पद और 25वां अध्याय 16 पद, 22वां अध्याय में भी यदि आप लोग देखेंगे तो उनके विषय में विस्तार रीति से आप समझ पाएंगे। In order to know about him, he was a Pharisee Jew. और यदि जानने के लिए उनके विषय में यदि जानना है तो वो एक फारूसी थे और एक यहूदी भी थे। A Pharisee by birth. और उनका जन्म से ही वो एक फारसी थे। A son of Pharisees. और उनका जो है पूर्वजों से पूर्वज जो है फारूसी ही थे। A Pharisee by his belief. और उनका विश्वास से भी वो फारूसी थे। A Pharisee who believed in the hope of resurrection of the dead. और फारूसी लोग क्या करते थे ना, जो लोग मर गए हैं उनका पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। Apostle Paul is different from other Pharisees. You know, if you look at Matthew chapter 22, verse 23, the Sadducees, they don't believe in resurrection. और फारूसियों में से प्रेरित पौलुस जो है एक अलग फारूसी थे। और सादुसी लोग कैसे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 पद 23वां पद को यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वे लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। If you look at Acts chapter 23, verse 5 and 6, Sadducees and some other Pharisees, they deny resurrection. But Paul is having a good belief in the resurrection of the dead. और जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 23 बातें 6वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो जो है जो सादुसी लोग थे पुनरुत्थान को यकीन नहीं करते थे, वे लोग उसको जो है तिरस्कार करते थे। लेकिन पौलुस जो है पुनरुत्थान को विश्वास करते थे।
when you read chapter 3 of Philippians 5 to 8, we can understand the attitude of Paul because of Christ working in his heart. और जैसे कि आप फिलिपियों का पत्री उसका 5वां पद, 3रा अध्याय का 5वां पद से लेकर के 8वां पद को अध्ययन करेंगे, तो प्रेरित पौलुस का जो है जो जीवन के विषय में और उनकी प्रतिक्रिया को आप देख सकते हैं। Thirdly, when we look at his life, he was a free-born citizen of Rome. और जैसे कि आप उनका जीवन को यदि देखें, तो जो है रोमी साम्राज्य में वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से उनका पैदाइश का अधिकार थी। There was allegations about his citizenship by the centurion. और जैसे कि वहां पर जो सत्य सेनापति था, वो सेनापति उनका जो नागरिकता को लेकर के कुछ सवाल उठाया था। But Paul wanted to prove that he was a born citizen. If you read Acts 22, verse 25 and 28, Paul proved born citizen before the centurion. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो जो है कुछ सवाल उठने के बाद अपने आप को वो प्रमाणित करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 25 पद से 28 पद तक यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने आप को जो है वो जन्म से ही और एक रोमी नागरिक है, इस बात को वो प्रमाणित करते हैं। The centurions were actually complaining and propagating that Apostle Paul bought this citizenship by paying money. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, वो सेनापति लोग क्या कर रहे थे ना, प्रेरित पौलुस को आरोप लगा रहे थे कि ये नागरिकता उसने कैसे ना पैसा देकर के उसने मोल लिया है। But Paul proved it in Acts 22 that he was a born citizen, and that is clear. There's absolutely no doubt about his citizenship anymore. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय में पौलुस क्या करते हैं ना, अपना जो नागरिकता को वो प्रमाण करते हैं कि वो जन्म से ही एक रोमी नागरिक है। Another thing about Paul, we need to know that Paul had a very strict religious training. और जैसे कि एक और चीज हम प्रेरित पौलुस के विषय में जान सकते हैं, वो ये है कि एक धर्म संस्थान के अनुसार उन्होंने बहुत ही जो है कड़ी नजर में रहते हुए उन्होंने जो है धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। Very strict in following the traditions of the Jewish community, circumcised on the 8th day, as we read in Philippians 3:5. और जैसे कि हम लोग फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय 5वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आता है कि यहूदियों धर्म का और परंपरा के अनुसार जो है चलने वाला और धर्मशास्त्र को पालन करने वाला एक व्यक्ति वो है प्रेरित पौलुस था। As a Jewish boy, he would memorize the scripture. जैसे कि एक यहूदी बालक होने के नाते परमेश्वर का वचन को वो जो है स्मरण करते थे, याद करते थे। They were very orthodox in reading the Bible. Deuteronomy 6:4-9, we can see that he was practicing the word of God. और जैसे कि परमेश्वर का वचन का विषय में यदि देखें, तो बहुत ही सख्त के रहने वाला एक व्यक्ति थे। हम लोग यदि व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 पद से 9वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन को अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे। From a very young age, he was familiarizing the Jewish history. We can see that in Deuteronomy chapter 6, verse 20-25. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जो है प्रेरित पौलुस क्या है ना, बचपन से ही उन यहूदियों का इतिहास को स्मरण में लाने वाला, याद करने वाला एक व्यक्ति थे। उस बात को भी हम लोग जो है व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 22 पद से 26 पद तक पढ़ सकते हैं। And another thing about Paul is when he grew up, he was a tent maker by profession, by trade. और जैसे कि हम लोग देखें, जो प्रेरित पौलुस जैसे कि बढ़ते उम्र के अनुसार उनका कार्य क्या थी ना, वो तंबू बनाने वाला एक व्यक्ति था। It was a compulsory system for a father to his son to circumcise him, to teach him the law, and to teach him a trade. और उसके साथ साथ क्या है ना, एक पिता का एक जिम्मेदारी है कि उस पुत्र को जो है
8वां दिन में उसको खतना की जाए, उसको परवरिश की जाए, और उसके साथ साथ ऐसे एक काम जो है उसको कर्म पेशा उसको सिखाना जरूरी है एक यहूदी पिता होने के नाते। That's very important because they wanted to have a trade when they grew up to take care of by themselves. और जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, कोई बच्चा यदि बढ़ता है तो अपने आप को जो है परवरिश करने के लिए, अपना परिवार को परवरिश करने के लिए In 1 Corinthians व्यापार व chapter वाणिज्य व जो है कर्म क्षेत्र का विषय में सिखाना जरूरी था। 1 Corinthians chapter 4 verse 12, we see that he was working with his own hands. Paul was working with his own hands for his livelihood. जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और 12 पद में यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर हम लोग देखते हैं अपना खुद के लिए वो कार्य करते थे। In 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, we can see that he was laboring very hard day and night. Apostle Paul was working very hard. जैसे कि पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय 9वां पद में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है दिन रात अपने काम के लिए, अपना पेट के लिए वो बहुत ही मेहनत करके वो कमाते थे। In 2 Thessalonians chapter 3 verse 8 also we read, he did not eat any man's free food. He worked very hard and make his livelihood by himself. और जैसे कि दूसरा थिस्सलुनीके उसका 8वां अध्याय 9वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है प्रेरित पौलुस किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया था और अपने जो है जीवन में उन्होंने कर्म करके, कार्य करके जो है उन्होंने अपना भोजन का व्यवस्था करते थे। अंकल जस्ट a minute. Deepu, your video is in a spotlighted, so just cancel it. Deepu, you make me co-host. Okay. Please continue. Okay. Now, another thing is Paul had received a very good education apart from all other disciples or apostles. और जैसे कि हम लोग देखें बाकी और अलग अलग जो प्रेरित थे उन प्रेरितों में से प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा जो है एजुकेशन उनको प्राप्त किया था, वह शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। Apostle Paul studied and finished up under the great philosopher, as we know, Gamaliel. और जैसे कि प्रेरित पौलुस अपना अध्ययन, अपना शिक्षा बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति वो है गमालियल, उनके अंडर में रहते हुए अपना अध्ययन को, अपना प्रशिक्षण को उन्होंने समाप्त किया था। You just read Acts chapter 22 verse 3, then you will understand that. और आप जो है क्या करिए ना, प्रेरितों के काम उसका एक्ट chapter 22 verse 3. और प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय यदि 3रा पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसके विषय में समझ में आ जाएगा। But it is good to know that Paul must have been well acquainted with Greek poets and Greek philosophy and literature. और ये हो सकता है कि प्रेरित पौलुस जो है बहुत सारे जो ग्रीक है, जो शास्त्र है और जो लोग जो काव्य लोग थे उन लोगों से उन्होंने प्रशिक्षण व शिक्षा को प्राप्त किया होगा। Paul not only studied in Jerusalem but also in the college of experience. और जैसे कि प्रेरित पौलुस क्या है कि यरूशलेम में ही उन्होंने अध्ययन नहीं किया बल्कि अपना जीवन के अनुभव के अनुसार भी उन्होंने जो है अध्ययन किया है। If you look at the chapter 4 of Philippians verse 11 to 13, we see that the knowledge comes not only from books but from the responsibility and experience of life that Paul has experienced in his life. और जैसे कि हम लोग फिलिपियों का पत्री उसका 4था अध्याय 11 पद से 13 पद में ऐसा पढ़ते हैं
कि जो है किताबी अध्ययन करने से ही ज्ञान नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों के अनुसार ही हम लोग ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। Another thing we need to remember that Paul was a persecutor of Christ and Christians. We read in Acts chapter 8, verse 1 to 4. और जैसे कि हम लोग प्रेरितों के काम उसका जो है 8वां अध्याय 1 से यदि 4था पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि प्रेरित पौलुस कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। He was very enthusiastically, Paul endeavored to stamp out all the Christians' faith. और जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत उल्हाना के साथ, बहुत उत्साह के साथ जो है कलीसिया, जो मसीह लोग जो विश्वास में हैं, उन लोगों को खदेड़ना चाह रहा था, उनको उखाड़ करके फेंकना चाह रहा था। But there is no evidence, however, that Paul himself killed anyone. लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि प्रेरित पौलुस अपने हाथों के द्वारा किसी की हत्या की हो। But when we come to chapter 9 of Acts of the Apostles, we notice that a great transformation taking place in Saul's life. और जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय को देखें, तो साउल का जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। The conversion of a persecutor to a believer. और जैसे कि हम लोग देखते हैं एक सताने वाला जो है वो व्यक्ति का जीवन क्या होता है, परिवर्तित होता है। वो क्या है ना, विश्वासी बन जाता है। Paul became a new creature in Christ Jesus. और पौलुस जो है क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बन गया। During the Damascus road trip, Saul converted to Paul. और दमास्कस की यात्रा के समय साउल क्या हो गया ना, पाउल में पौलुस में परिवर्तित हो गया। The persecutor of the Christians became the propagator of the new way, the margam, or the Christianity, not a religion, it is a way of life. और जैसे कि कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, एक सताने वाला व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक बन गया। वो क्या है ना, मसीही जीवन व यीशु मसीह कोई धर्म स्थापना करने वाला नहीं, बल्कि एक जीवन की मार्ग है, जीवन की राह है। Yeah, in the Bible we see that it is not a traditional Christian denomination, but Christianity is a way of life, a following his master, following the way of Christ. That is Christianity. Apostle Paul is highly appreciating that way after his conversion. और हम लोग देखते हैं कि जो है कलीसिया कोई धर्म स्थापना नहीं है, बल्कि एक जीवन की राह है। अपना जो गुरु है उस गुरु का अनुकरण करना, अपना मालिक का अनुकरण करना, अपना प्रभु का अनुकरण करना, इस बात के लिए पौलुस जो है बहुत खुश होकर के उन्हीं का ही वो प्रचार करने लगे थे। Not as a denomination, but as a new way of lifestyle. और कोई ये संस्था का स्थापना करना नहीं है, बल्कि जीवन की स्थापना है, जीवन की जीविका है। The persecutor became a believer. That's a great thing. और जो है एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सताने वाला जो है एक विश्वासी बन गया। If you look at chapter 9 of Acts of the Apostle, verse 3 to 9, we can see the encounter with the Lord. और जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 3 पद से 9वां पद तक यदि अध्ययन करेंगे, तो वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह का सामना प्रेरित पौलुस के द्वारा होता है। Chapter 22, verse 6 to 11, he was struck down and fall down on the way to Damascus. और जैसे कि हम लोग देखते हैं 22वां अध्याय उसका 6वां पद से 11 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे, तो जो है दमस्कस की रास्ते में जाते समय प्रेरित पौलुस को जो है मार गिराया गया था, वहां पर वो गिर पड़े थे। If you read chapter 26, verse 12 to 18, we can have the details of what happened in the life of Apostle Paul in the Damascus trip. और यदि 26वां अध्याय प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 6वां पद से यदि 18 पद तक यदि आप लोग पढ़ेंगे, उस दमास्कस
का रास्ते में क्या हुआ, उस घटनाक्रम को आप प्रेरित पौलुस का जुबानी से सुन सकते हैं। It is interesting that after his conversion, Paul was never tired of telling the story of his striking conversion on that Damascus road. और आप देख करके देखिए, ये जो है प्रभु के साथ सामना उनकी जब हुई थी, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परिवर्तित जब हुए थे, इस घटनाक्रम को कहीं पर भी बोलने के लिए कभी भी उन्होंने झिझकाया नहीं था। It was the transformation in his life from Judaism to Christianity. और ये क्या था, क्या ना जो यहूदी मत से लेकर के एक मसीही जीवन में जीने के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन था। A transformation from traditions to real relationship with Christ. और जो है परंपरा को छोड़ करके जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है रिश्ता जोड़ करके एक वास्तविक जीवन जीने की राह है। A great transformation took place in Saul of Tarsus through the revelation of Jesus Christ. और जो है जो तारसीस का जो साउल था, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब जो है प्रभु यीशु मसीह का उस प्रकाशन में जब वो प्रकाशन का सामना उन्होंने किया। Then if you go to Galatians chapter 1 verse 11 to 24, we can see the call of apostleship, and Paul is became an apostle of Jesus Christ. और आप लोग देखेंगे, यदि गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय 11 पद से 24वां आयत तक आप लोग यदि अध्ययन करेंगे, तो वहां पर इस बात को हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्रेरित पौलुस किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेरित ठहरा व प्रेरित कैसे गिना गया। We can come to know that he had almost 10 years of training. He is remarkable for his remarkable work. और जो है हम लोग इस बात को अध्ययन कर सकते हैं, जो अपनी कार्य के लिए उनको करीबन 10 साल का तालीम व प्रशिक्षण उनको लेना पड़ा था। In Arabia, in Damascus, in Jerusalem, in Syria, and in Cilicia, Paul spent much time in the study of scripture and in prayer. और आप लोग यदि देखेंगे प्रेरित पौलुस का जीवन में जो है यरूशलेम में, अराबिया में, सीरिया में और जो है सिलिकिया में, ये सब जगहों में प्रेरित पौलुस अपना जीवन को जो है गुजारा है, व्यतीत किया है परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए। He knew that God had called him to a function as a witness and minister of the truth of the word of God. और आप लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या करते हैं ना, प्रेरित पौलुस को एक सेवक के रूप में चुनते हैं और उस सेवा को प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर उनको नियुक्त करते हैं। If you look at Paul now, he was a great missionary and church builder. और यदि अभी वर्तमान में पौलुस को देखेंगे तो पौलुस जो है एक संदेश वाहक है और उसके साथ साथ कौन है ना, एक कलीसिया को स्थापना करने वाला एक व्यक्ति बन चुके हैं। Not only that, he undertook 3 faithful and fruitful missionary journeys. We see in Acts chapter 13 and also in chapter 28. और आप लोग यदि देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय से लेकर के 28वां अध्याय तक, तो प्रेरित पौलुस जो है ऐसा तो 3 सुसमाचार यात्रा को उन्होंने पूरा किया है। In all his travels, there are trials and triumphs were there, but the only one incentive to Paul was to do the will of God. और आप देखिए प्रेरित पौलुस के जीवन को यदि देखें तो उनके जीवन में जो है बहुत सारे उतार और चढ़ाव, नाना प्रकार के परीक्षाएं, प्रलोभन थी, लेकिन प्रेरित पौलुस का मकसद एक ही एक था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करे और परमेश्वर का वचन का सुसमाचार का प्रचार करे। His only motivation is to do the will of God who sent him. और जो है उनका एक ही एक उद्देश्य यही था कि परमेश्वर का इच्छा को वो पूरा करे जिस प्रभु ने उनको भेजा है। If you read John chapter 6 verse 38, we can see the same thing in the life of Jesus Christ, that exactly the Lord Jesus said also, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. और आप लोग देखिए प्रभु यीशु मसीह का जुबानी से, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से ही ऐसे ही बातों को आप लोग जो है सुन सकते हैं, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 38वां पद में,
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। Now, in chapter 21 of Acts of the Apostle, from 13 and 14, we need to see what Paul is saying there. There we see, then Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready to not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." एक्ट चैप्टर विच चैप्टर अंकल? Acts chapter 21, verse 13 and 14. और जो है प्रेरितों के काम उसका जो है 21वां अध्याय और 13 और 14वीं आयत यदि आप लोग अध्ययन करेंगे, वहां पर प्रेरित पौलुस जो है अपने बारे में इस तरीके से बताते हैं, क्या मुझे जो है कोई चेन बा कोई कोई मुझे बांध करके रोक सकता है क्या? मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए निकला हूं और जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं यरूशलेम में मरना भी चाहता हूं। In verse 14 we say, "So when he would not be persuaded, we ceased saying, the will of the Lord be done." और आप देख करके देखिए 14वीं आयत के यदि आप लोग पढ़ेंगे तो जब उसने ना माना तो यह कह करके चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। See, when we think about Paul, another thing we need to understand is that he was a heart-stirring preacher. और यदि प्रेरित पौलुस के विषय में और जानना चाहते हैं तो जो है वो व्यक्ति ऐसा प्रचारक थे, दिल को जो है भेदता था, दूसरों का दिल को फाड़ डालता था। 3 of his sermons are preserved for us in Acts and serve as models for preachers of all time. और जैसे कि उनका जो 3 संदेश ऐसे हैं जो प्रेरितों के काम में हम लोग देखें तो आजकल का प्रचारकों के लिए वो जो प्रचारक जो है वो जो प्रचार थी प्रेरित पौलुस का वो नमूना ठहरा है। Paul relied upon scripture and appealed to historical facts and prophecy. और प्रेरित पौलुस जो है हर समय उस इतिहास के ऊपर निर्भर करते थे, उन भविष्यवाणी के ऊपर निर्भर करके परमेश्वर का वचन को शिक्षा देते थे। In chapter 13, verse 16 to 41, ponder his sermon to Jews at Antioch. जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और जो है 16वां आयत से लेकर के 21वां आयत को यदि आप लोग देखेंगे तो प्रेरित पौलुस जो है अंतियोकिया में बहुत बड़ी एक संदेश को वहां पर देते हैं। And in Acts 17, 22 to 31, ponder his sermon to Gentiles in Athens. और यदि आप प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 22वां पद से लेकर के यदि 31वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो एथेंस में प्रेरित पौलुस एक बहुत बड़ा संदेश को देते हैं। Now, one more thing I want to tell about Apostle Paul. As you all know, Paul was a great gifted writer. और एक और बात आप लोगों को मैं जो है प्रेरित पौलुस के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस एक जो है लेखने के लिए लेख लिखने के लिए वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति थे। Of the 27 books of the New Testament, Paul was the author of 14 of them, if we include the book of Hebrews also. और जैसे कि आप लोग जान सकते हैं जो है नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, 27 पुस्तकों में से प्रेरित पौलुस जो है 14 पुस्तक को लिखे हैं, यदि आप इब्रानी का पुस्तक को शामिल कर लेते हैं तो। Brothers and sisters, just imagine how revealing are his valuable epistles to us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितनी जो है उस प्रेरित पौलुस के जीवन में देखो तो कितना बड़ा प्रकाशन आपको और मुझे मिलता है। All his epistles show us his character with all its varied elements. और आप यदि देखेंगे उनकी पत्रियों को तो उनके विषय में जो है जिन बातों को वो महत्व देते हैं, ऐसे महत्वता की बातों को उनकी पत्रियों में आप पढ़ सकते हैं। Words with its transforming power. और जो उनकी वचन थी, जो जुबानी का वचन था, वो सभी लोगों को जो है परिवर्तित कर देता था बड़े सामर्थ्य के साथ। His words are seasoned with salt and always with gracious words. और उनकी जो बातें थी बहुत करुणा और दया से भरा हुआ था और जो है उनकी वचन सचमुच में नमक युक्त जैसा था और स्वादिष्ट था।
if you read his epistles, his religious intensity, his originality and freshness we can see in those writings. और यदि आप उनकी पत्रियों को पढ़ेंगे तो जो है उस धार्मिकता की जो महत्वता को आप उसकी जो गंध को जो है खुशबू को आप जो है वहां पर सूंघ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मधुर तरीके से परमेश्वर का वचन को वो लिखते हैं। We need to understand the depth of his thoughts in all his writings. और जिनकी जो उनकी लेख है, उन लेखों को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो उस लेख की गहराई और गंभीरता को हमें समझना आवश्यक है। His intellectual boldness and his strength was evident in every epistles. When we read that, we will get rejuvenated and encouraged by his words. और जैसे कि आप उनकी पत्रियों को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो जो है आप उनकी पत्रियों को समझेंगे तो आप सचमुच में प्रोत्साहित हो जाएंगे, पुनर्जन्मित हो जाएंगे। On top of all this, his writing reveals to us also his rich moral nature and also his human heart enlarged by the grace of Christ in his life. और यदि उनका लेख को भी और यदि आप लोग पढ़ेंगे तो जो है नैतिकता से उनका जीवन भरा हुआ था और उसके साथ साथ एक मानवता से जो है उनका जीवन भरी हुई थी। Oh, that's why I love to read the epistles. That epistles encourages us in the trialsome life that we every day facing. But his words are encouraging many people all over the world. Is encouraged by the writings of Apostle Paul. He's such a great man, even though he was very small in his stature. और जैसे कि उनका पत्रियों को जो है पढ़ेंगे, इसीलिए मुझे प्रोत्साहित लगता है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति उनकी जो पत्री लिखी गई है उन पत्रियों को पढ़ेंगे तो सचमुच में प्रोत्साहित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही वो देखने में छोटे हैं लेकिन उनकी लेख है जो है कोई भी व्यक्ति पढ़ेंगे तो अति महान है, अति गहराई और गंभीर है। He was a man of little stature. देखने में बहुत नाटे थे, छोटे थे। Partly bald. There is not enough hair on his head. और अब उनकी जो है जो सिर को देखेंगे तो जो है उनका सिर पे कोई बाल ही नहीं था। With crooked legs. और उनका जो है पैर, वो जो है उनका पैर वगैरह बहुत नाटे नाटे थे, ज्यादा लंबे नहीं थे। With vigorous physique. और देखने में जो है बहुत सुंदर भी नहीं थे। I said with the eyes set close together. और उनकी आंखें जो है पास पास में जो है जुड़ी हुई जैसा थी। And nose somewhat hooked. और उनकी नाक जो है सचमुच में लटका हुआ था। What he was in his stature, in appearance, mattered little, but his physical appearance and his character traits may not be matching. आप यदि उनका जीवन को यदि देखेंगे, उनका शारीरिक दशा को देखेंगे, उनका स्वभाव को देखेंगे, ये दोनों जो है क्या हो सकता है, इनकी मिलाप नहीं हो सकता, इनका मिलन नहीं हो सकता। But Paul lived only to win others to Christ and to make Christ known to everyone. और लेकिन प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन को इस तरीके से व्यतीत किया कि दूसरों को प्रभु में कैसे जीता जा सकता है, दूसरों के लिए हम जो है अच्छा जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इसी आस से उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया था। Paul, life was Christ and death was a gain. प्रेरित पौलुस के लिए मरना जो है लाभदायक थी और जीना मसीहा थी। So bearing all this in our minds, we are going to start the first lesson. और जो है ये सब कुछ अपना मन में, अपना ख्यालों में रखते हुए हमारा जो है पहली पाठ को बस सीख को हम लोग शुरू करने वाले हैं। We are beginning an exciting study of the Apostle Paul's life. और प्रेरित पौलुस का जीवन के विषय में बहुत उत्साहित जीवन को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। I would like to mention like this: his life was a journey from Judaism to Christianity. और मैं इस तरीके से शुरू करना चाहता हूं कि यहूदी मत से जो है एक मसीही जगत में उनका जीवन जो है यात्रा शुरू हुई है। His life was a journey from tradition to transformation. और उनका जीवन कैसे था ना, परंपरा से परिवर्तित जीवन जो है उनका हुई है।
His life was a journey from religion to relationship. और उनका जो है धर्मशास्त्र से जो है एक धार्मिक संबंध को हम लोग देख सकते हैं. In the beginning, his life was beginning with all kind of mess against the Christian and the Christianity. और जैसे कि उनका शुरुआती को जीवन को यदि देखें तो मसीह लोगों के साथ जो है उनका जो है पाला पड़ा हुआ था. उनका जो है झगड़ा और लड़ाई के साथ उनका जीवन को उन्होंने शुरू किया था. Let me ask you, have you ever messed up big time in your life? क्या मैं आप लोगों को सवाल एक पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन भी ऐसे ही जो है परेशानियों और जो है समस्याओं से शुरू हुई है क्या? When we first see Paul or Saul in the New Testament, he is messing up big time. और आप यदि पौलुस का जीवन को यदि शुरुआती का जीवन को यदि देखेंगे तो बहुत सारे परेशानी से, बहुत सारे समस्याओं के साथ उनका जीवन शुरू होती है. When we mess up in our Christian life, the evil one will come and whispers in our ears, God can never use you anymore. यदि आपका जीवन में भी ऐसे ही मसीही जीवन में यदि किसी के साथ जो है मिश्रण हो जाते हैं, मेल मिलाप हो जाते हैं, तो जो है बहुत सारे ऐसे बाहर से कुछ बातें आकर के आपका कान में जो है फुसफुस आएंगे और ऐसे काम को यदि सुन करके आप यदि मानने लगेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता. However, Paul's life reveals even when we mess up big time, God will forgive us and continue to use us. लेकिन पौलुस का जीवन में हम लोग यदि देखते हैं, भले ही ऐसे समस्याओं में, ऐसे उलझन में आप उलझ जाते हैं, फिर भी परमेश्वर माफ करके अपनी सेवा के निमित्त वो इस्तेमाल करते हैं. God is a God of a second chance. परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है कैसे है, ना दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है. As we look at Paul's background, we will discover two things to remember when we mess up big time. That's the two things I'm going to deal with today. और जैसे कि पौलुस का जीवन को यदि देखेंगे तो ऐसे समस्या में यदि आप उलझते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से आपको छुटकारा देता है, ऐसे ही पौलुस का जीवन से दो उलझन को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं. Number one is God has a purpose for our lives before we are born. और जैसे कि पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा जन्म होने से पहले ही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है. Saul was born in Tarsus in what is now modern day Turkey. और पौलुस जो है साउल तार्शीश में पैदा हुए थे. आज वर्तमान में उस तार्शीश को टर्की कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है. We heard that he was born as a Roman citizen. और जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी सुन चुके हैं इस बात को कि वो एक रोमी नागरिक के रूप में वो जब पैदा हुए थे, एक रोमी नागरिक के रूप में पैदा हुए थे. Paul was his Roman name. और पौलुस जो है उनका रोमी नाम थी. And Saul was his Jewish name. और साउल जो है एक उनका यहूदी नाम था. Listen, unlike the other apostles who never considered they were unschooled, ordinary men, Saul was highly educated. जैसे कि दूसरा प्रेरितों को यदि आप लोग देखेंगे, वे लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो जो है ज्यादा शिक्षित नहीं हुए हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस के विषय में देखें तो बहुत ही जो है एक प्रशिक्षण पाया हुआ शिक्षित व्यक्ति था. He was educated in the law by Gamaliel, one of the most respectful rabbi of his day. और उन दिनों में एक बहुत अच्छा गुरु के नीचे वो जो है प्रशिक्षण पाए थे, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी. उनका नाम था गमालियल और उन्होंने व्यवस्था को भी अध्ययन किया था. If you refer Acts 5 verse 34 and Acts chapter 22 and verse 3, you can see that. और यदि प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 4था पद और 22वां अध्याय को यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो जो है गमालियल के नीचे रह करके पढ़ाई करने का विषय में आप पढ़ सकते हैं. When we consider Paul's pre-Christian life, that is before his conversion, he was circumcised on the 8th day.
और यदि प्रेरित पौलुस का विश्वास जीवन से पहले का विषय में यदि देखें तो जो है 8वां दिन में उनका खतना हुई थी। He was of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. In regard to the law, he was a Pharisee. और यदि आप उनका जीवन को यदि देखें तो व्यवस्था के अनुसार वो जो है क्या है ना, इब्रानी का इब्रानी था, बेंजामिन गोत्र में वो पैदा हुए थे। And concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which in the law, he was blameless. और यदि देखें व्यवस्था के अनुसार वो तो निर्दोष थे, और क्या करते थे, उस व्यवस्था को पालन करने के अनुसार उस कलीसिया को वो जो है सता रहे थे। These are the background of Apostle Paul. These are all traditional religious practices as a background when before his conversion. और जो है उद्धार पाने से पहले उनका ऐसा परिचय को हम लोग देख सकते हैं, और ये जो है उनकी धार्मिक या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पारंपरिक एक जो है उनका परिचय के विषय में हम समझ सकते हैं। You can see that in Philippians 3 verse 5 and 6. और यदि इस बात को जानना है तो फिलिपियों का पत्री उसका जो है 3रा अध्याय 5वां पद से 6वीं आयत तक आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। Saul was also faultless, which means he meticulously, thoroughly followed the letter of the Jewish law completely. और जैसे कि हम लोग यदि देखें तो पौलुस का जीवन को यदि देखें तो जो है उनके जीवन में कभी भी कोई भी गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहूदियों का जो व्यवस्था थी वो अपने जीवन में जो है बिंदु से बिंदु लेकर के अनुकरण और पालन करने वाले एक व्यक्ति थे। He was one of the most brilliant and zealous of the Pharisees. और जो है फारूसियों का विषय में यदि देखें तो वो प्रेरित पौलुस एक बहुत ही ज्यादा जिल और धैर्य और त्याग और जो है अपने जीवन में उसकी अनुकरण करने वाले एक व्यक्ति थे। Saul was very religious man. और जो है साउल एक बहुत ही धर्मी जो है धर्म को पालन करने वाले मानने वाले व्यक्ति थे। Very religious, but he has no personal relationship with God. वो तो धर्म और कर्म को पालन करने वाले मानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका कोई नाता और रिश्ता नहीं थी। Let me stop right here and say that these words. There is a warning right here. और यदि यहाँ पर हम लोग यदि विराम लेकर के कहें तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। There's a great danger before us. और हमारे सामने बहुत बड़ी एक खाई है, एक बहुत बड़ी खतरा है। We can be very active in the ministry. At the same time, we have zero relationship with God. और क्या होता है कि हमारे जीवन को यदि देखें, हम जो है सेवा जीवन में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, लेकिन प्रभु के साथ आपका और मेरा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। I'm afraid many Christians ministries are actively run by several people these days. और मैं बहुत सारे लोगों को देख करके चकित हूं कि उनका संस्था और उनकी सेवा जो है वे लोग बहुत ही ज्यादा परिमाण में जो है तत्पर होकर के सेवा करते हैं। The great danger we have to observe as Christians, missionaries, Bible school students, teachers, believers, preachers and teachers, we have to be very careful. If you closely observe the people actively involved, have no personal relationship with the Lord, but still they are active. आप लोग यदि देखें, आजकल हमें बहुत सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। बहुत सारे बाइबल स्कूल में पढ़े हुए बच्चे क्यों ना हो, प्रभु के सेवक लोग क्यों ना हो, सुसमाचार प्रचार लोग क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा जो है सेवा में अपना जीवन को तत्पर तरीके से सेवा तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में है नहीं है। परमेश्वर को वे लोग सच्चाई के साथ अनुकरण नहीं करते हैं। Lord cannot and will not accept or acknowledge so-called Christian ministries. Full stop. Period. ऐसे सेवा को परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे सेवाओं को परमेश्वर विराम देगा। But in the life of Paul,
Jewish parents like Saul's believed if you don't teach your son a trade or a profession, you taught him to steal. और यदि आप देख करके देखें कि यदि यहूदी मत के अनुसार यदि देखें तो उनका माता पिता को ये आदेश दिया गया था, कोई यदि प्रशिक्षण उसको उस व्यक्ति को नहीं देंगे अपने जीवन को परवरिश करने के लिए, तो आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? उस व्यक्ति को चोरी करने के लिए जो है सिखा रहे हैं। What I'm trying to say is Saul was trained in the practical trade of tent making in order to make his life more easy and exemplary before other people. और जैसे कि हम लोग यदि देखें कि पौलुस जो है इस तरीके से प्रशिक्षण पाए थे, शिक्षा को पाए थे अपना जीवन को जीने के लिए, दूसरों के सामने नमूना का जीवन को व्यतीत करने के लिए उन्होंने क्या किया था? ना तंबू बनाने का जो कार्य है उस कार्य को उन्होंने सीखा था। This trade would help support himself and his associates during all the later missionary journeys. और ये जो प्रशिक्षण उन्होंने पाया था, ये प्रशिक्षण क्या थी? ना अपना जीवन को जो है सहूलियत बनाना, और उसके साथ साथ जो लोग उनकी सेवा में थे, जो लोग उनको मदद करते थे, उन लोगों के लिए भी प्रेरित पौलुस का ये जो प्रशिक्षण वो उनके लिए भी एक मददगार हुआ। See, God began preparing Saul for his life purpose. और आप देख करके देखिए ना, साउल को अपनी सेवा के लिए, अपना जीवन को जो है इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार कर रहे थे। When God chose his parents, and that set in motion the chain of events and experiences that arranged Saul's early life. और आप देख करके देखिए ना, परमेश्वर किस तरीके से वहां पर जो है जोड़ता है उनका, और फिर बाद में वो जो प्रशिक्षण अपनी सेवा जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। It was all God's plan to prepare the greatest of all the apostles. और जैसे कि ये परमेश्वर की योजना थी, उन सभी प्रेरितों में से एक महान तरीके से प्रेरित पौलुस को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी एक योजना थी। The same is true of you because of what wonderful promise in Romans chapter 8:28 we read like, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. और जैसे कि हम लोग इस बात को जान सकते हैं, ये आपकी और मेरे लिए भी लागू है, समान है मेरे प्यारो, जो लोग जो है उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को ही उत्पन्न करती है। God made you and me, allowed the experiences, good or bad, glad or sad. You and I need to fulfill his purpose for your life. जैसे कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे वर्तमान या अतीत ऐसे अनुभव से है, अच्छा हो या बुरा, ऐसे अनुभव से आपको और मुझे लेकर के गया है ताकि अपनी योजना को जो है सफल कर सके। God has a purpose for allowing every hurt and pain you have ever had in your life. और जैसे कि जो है जो दुख और दर्द है, जो चोट आपको और मुझे मिला है, ऐसे परिस्थितियों को आपके और मेरे जीवन में प्रभु लाता है। It is part of the preparation of his wonderful plan for your life and my life. और ये क्या है ना, ये जो चोट पहुंचाना क्या होता है ना, परमेश्वर की योजना के तहत है ताकि आपको और मुझे आने वाली सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकें। To be used by God, we must understand God doesn't want to waste any of our talents, experience, training, or hurts or pains or any other difficulties. परमेश्वर अपनी सेवा को अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चीज को जो है नजरअंदाज नहीं करता। हमारी जो है प्रशिक्षण, हमारी शिक्षा, हमारी जो अनुभवों को, सब कुछ को अपनी सेवा के निमित्त परमेश्वर इस्तेमाल करता है। They are all part of his divine purpose puzzle for our lives. और ये सब के सब कुछ जो है उस परमेश्वर की स्वर्गीय योजना के तहत होता है। When we come to Christ, all the parts of the puzzle of our lives comes together to help us fulfill God's purpose.
और जैसे कि हम लोग देखते हैं उस परमेश्वर की सेवा में यदि हम लोग आते हैं, हमारे जीवन का हर तरह का अनुभव को, हर तरह का जो है समस्या को परमेश्वर अपनी सेवा के निमित्त जो है इस्तेमाल करता है। When we go wrong in our Christian life, when we run away from God's presence, when we lose the joy of fellowship, when we mess up big time, remember God has a purpose for our lives before we are born. और आप यदि प्रभु से यदि दूर चले जाते हैं, प्रभु से यदि दूर भाग जाते हैं, अपने जीवन में जो है बहुत सारे समस्याएं जो है आती है, ऐसे परिस्थितियों का सामना यदि करते हैं, तो आप लोग एक बात को याद रख लेना, इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना आपके जीवन में है। आपका पैदाइश होने से पहले ही परमेश्वर की योजना है। This is a great lesson we learn from the life of Apostle Paul, that our God is a God of second chance who will help us to meet his purpose in our lives. और जैसे कि हम अपने जीवन को यदि देखें, जांचे, पड़ताले, तो हमारा परमेश्वर जो है क्या करता है, ना दोबारा अवसर देने वाला अवसरवादी परमेश्वर है, और वो अवसर दे करके अपनी सेवा के निमित्त इस्तेमाल करना चाहता है। I think it's 9:30 now. I have just covered the first point. The second point is also, it will take more time. So should I wait for the next? Yes, sir. Yes, So next. Okay, we'll close right here. So let us get hold of these truths that we discussed this morning, that will enable us to keep on going our Christian life, even though we make big mistakes in our life. So that Apostle Paul's life will be an indicator that we will follow Christ sincerely in the days ahead. मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन के जरिए बहुत कुछ ऐसी बातों को, सिद्धांत को आज हम लोगों ने अध्ययन करके सीखा है। परमेश्वर आपको और मुझे मदद करे कि ऐसे सिद्धांतों को सीख करके हमारे जो है मसीही जीवन में, हमारी सेवा जीवन में उसको थाम करके हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और जो है परमेश्वर हमें दोबारा चांस देने वाला परमेश्वर है। समस्याएं भले आती है,